अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले महीने भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली कंपनी कौन सी बनी, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे Hyundai का नाम लेंगे। लेकिन अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सितंबर 2025 की उस कार सेल्स रिपोर्ट की जिसने पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हलचल मचा दी है। नवरात्रि का त्योहार, जीएसटी में राहत और कंपनियों की तरफ से दिए गए भारी भरकम डिस्काउंट ने मिलकर ऐसे बिक्री रिकॉर्ड बनाए हैं जो लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है टॉप की रैंकिंग में। टाटा मोटर्स ने सबको चौंकाते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है और महिंद्रा ने Hyundai को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली है। Hyundai जो सालों से दूसरे नंबर पर जमी हुई थी, अब सीधे चौथे नंबर पर फिसल गई है। इस रिपोर्ट में इतने बड़े बड़े सरप्राइज छुपे हुए हैं कि आप अंत तक देखते रह जाएंगे, इसलिए आराम से बैठ जाइए क्योंकि आज वाकई होश उड़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे नीचे यानी 14वें नंबर से। इस पोजीशन पर है जीप, एक ऐसी कंपनी जो अपनी दमदार और ऑफ रोड एसयूवी के लिए जानी जाती है। जीप ने सितंबर के महीने में कुल 300 गाड़ियां बेची हैं। अगर हम इसकी तुलना अगस्त 2025 से करें, जहां कंपनी ने 210 गाड़ियां बेची थी, तो यहां लगभग 42.9% की अच्छी बढ़त देखने को मिलती है। जीप की गाड़ियां हर किसी के लिए नहीं होती, ये एक खास तरह के ग्राहकों की पसंद है, इसलिए 300 यूनिट्स की बिक्री भी उनके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। खासकर त्योहारों के दौरान कंपस और मेरिडियन जैसी गाड़ियों की मांग बढ़ना ये दिखाता है कि भारतीय ग्राहक अब प्रीमियम और महंगी गाड़ियों पर भी खुलकर पैसा खर्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं 13वें नंबर की, जहां मौजूद है सिट्रोएन। इस फ्रांसीसी कंपनी ने पिछले महीने वाकई शानदार प्रदर्शन किया। सिट्रोएन ने सितंबर में कुल 734 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा सिर्फ 403 यूनिट्स का था, यानी एक ही महीने में करीब 82.1% की जबरदस्त ग्रोथ। ये इस पूरी लिस्ट की सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी में से एक है। इसका सीधा मतलब यह है कि सिट्रोएन की C3 और C3 एयरक्रॉस जैसी गाड़ियों को भारतीय ग्राहक पसंद करने लगे हैं। त्योहारों के दौरान कंपनी ने जो आकर्षक ऑफर दिए, उनका सीधा असर बिक्री पर देखने को मिला। इससे यह साफ होता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा हो और कीमत सही रखी जाए तो भारतीय बाजार नई कंपनियों को भी मौका देने से पीछे नहीं हटता। 12वें नंबर पर है निसान। एक समय ऐसा था जब निसान भारतीय बाजार में संघर्ष कर रही थी, लेकिन एक कार ने उनकी किस्मत बदल दी और वो है निसान मैग्नाइट। सितंबर 2025 में निसान ने कुल 1652 गाड़ियां बेची। अगस्त में यह संख्या करीब 1384 यूनिट्स थी, जिसके मुकाबले लगभग 19.4% की बढ़त दर्ज की गई है। निसान की ज्यादातर बिक्री मैग्नाइट के दम पर ही हो रही है। ये कार अपनी कीमत में बेहतरीन फीचर्स देती है और इसी वजह से लोगों को काफी पसंद आ रही है। अब निसान के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे मैग्नाइट की सफलता को आगे कैसे बढ़ाते हैं और क्या भारतीय बाजार के लिए कोई नई कार या एसयूवी लॉन्च करने की योजना बनाते हैं या नहीं। अब चलते हैं 11वें नंबर पर, जहां है वोक्सवैगन। ये जर्मन कंपनी अपनी मजबूत बनावट और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। सितंबर में वोक्सवैगन ने 2780 गाड़ियों की बिक्री की, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 2719 यूनिट्स का था, यानी करीब 2.2% की मामूली बढ़त। टाइगोन और वर्टिस जैसी गाड़ियों के दम पर वोक्सवैगन बाजार में बनी हुई है। उनकी बिक्री फिलहाल स्थिर है, न बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है और न ही नीचे। लेकिन भारतीय बाजार में इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सिर्फ ब्रांड नेम के सहारे टिके रहना आसान नहीं है। कंपनी को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए या तो नए मॉडल लाने होंगे या फिर मौजूदा गाड़ियों में बड़े बदलाव करने होंगे। 10वें नंबर पर है रेनो। निसान की तरह ही रेनो ने भी सितंबर में शानदार प्रदर्शन किया है। रेनो ने कुल 4265 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा करीब 3015 यूनिट्स का था, यानी लगभग 41.5% की बड़ी छलांग। रेनो की इस सफलता के पीछे क्विड और ट्राइबर जैसी गाड़ियों का बड़ा हाथ है, जो कम बजट में अच्छा स्पेस और फीचर्स ऑफर करती हैं। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रेनो की पकड़ मजबूत होती जा रही है। त्योहारों के दौरान मिलने वाली छूट ने उनकी बिक्री को और रफ्तार दी है। रेनो ने यह साबित कर दिया है कि बजट सेगमेंट में अभी भी जबरदस्त मौके मौजूद हैं। 9वें नंबर पर है होंडा। होंडा ने भी पिछले महीने एक लंबी छलांग लगाई है। सितंबर में होंडा ने 5305 गाड़ियों की बिक्री की, जो अगस्त के 3850 यूनिट्स के मुकाबले करीब 37.8% ज्यादा है। इस शानदार प्रदर्शन का पूरा श्रेय होंडा की नई एसयूवी एलिवेट को जाता है। एलिवेट के लॉन्च के बाद होंडा के शोरूम्स में एक बार फिर रौनक लौट आई है। होंडा सिटी और अमेज पहले से ही अपनी जगह बनाए हुए हैं, लेकिन एक दमदार एसयूवी की कमी कंपनी को लंबे समय से खल रही थी, जिसे एलिवेट ने पूरा कर दिया। ग्राहकों का एलिवेट के प्रति बढ़ता भरोसा ये संकेत देता है कि आने वाले महीनों में होंडा की बिक्री और मजबूत हो सकती है। 8वें नंबर पर है स्कोडा। वोक्सवैगन ग्रुप की ये कंपनी भी अपनी मजबूत और सुरक्षित गाड़ियों के लिए जानी जाती है। सितंबर में स्कोडा ने 6636 गाड़ियों की बिक्री की, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 4971 यूनिट्स का था, यानी करीब 33.5% की शानदार बढ़त। कुशाक और स्लाविया, इन दो मॉडलों ने स्कोडा की किस्मत बदल दी है। दोनों गाड़ियां अपनी अपनी कैटेगरी में काफी पसंद की जा रही हैं। इनकी मजबूत बॉडी, शानदार ड्राइविंग और सेफ्टी फीचर्स लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं।
स्कोडा ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप भारतीय ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी और सुरक्षा देंगे तो वे आपको निराश नहीं करेंगे। 7वें नंबर पर है MG यानी मॉरिस गैराजेस। इस ब्रिटिश ब्रांड ने भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बना ली है। MG ने सितंबर में 6,728 गाड़ियां बेची, जो अगस्त के 6,578 यूनिट्स के मुकाबले करीब 2.3% ज्यादा है। MG की बिक्री फिलहाल काफी स्थिर बनी हुई है। हेक्टर, एस्टर, ग्लॉस्टर और उनकी इलेक्ट्रिक कारें लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। MG की सफलता का सबसे बड़ा कारण है फीचर्स से भरपूर गाड़ियां। कंपनी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स देकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही है। अब हम लिस्ट के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां नंबर बड़े हो जाते हैं और मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। 6ठे नंबर पर है किया। Hyundai की सहयोगी इस कंपनी ने बहुत कम समय में भारतीय बाजार में जबरदस्त पकड़ बना ली है। किया ने सितंबर में 22,700 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 19,608 यूनिट्स का था, यानी लगभग 15.8% की मजबूत बढ़त। सेल्टॉस की अपडेटेड मॉडल और कैरेंस की शानदार डिमांड ने किया की बिक्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। किया अपनी स्टाइलिश डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और अलग-अलग इंजन विकल्पों के लिए जानी जाती है। कंपनी ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप बाजार की नब्ज पहचान ले तो सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। 5वें नंबर पर है टोयोटा और यहाँ हमें पहली बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। टोयोटा, जो अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है, उसकी बिक्री में सितंबर के महीने में कमी आई है। टोयोटा ने सितंबर में 27,089 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह संख्या 29,302 यूनिट्स थी, यानी करीब 7.6% की गिरावट। ये वाकई चौंकाने वाली बात है, खासकर त्योहारों के महीने में इनोवा, फॉर्च्यूनर और हाई राइडर जैसी गाड़ियों के रहते हुए भी बिक्री का गिरना कई सवाल खड़े करता है। इसके पीछे सप्लाई की समस्या या फिर दूसरी कंपनियों के नए मॉडल्स का असर हो सकता है। टोयोटा को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। अब दोस्तों आ गया है वो पल जिसका सभी को इंतजार था, टॉप 4 की रेस, जहां इस बार इतिहास बदल गया है। चौथे नंबर पर है Hyundai। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता रही Hyundai अब खिसककर चौथे नंबर पर आ गई है। ये भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा सकता है। Hyundai ने सितंबर में 51,547 गाड़ियां बेची। अगस्त के करीब 44,001 यूनिट्स के मुकाबले ये लगभग 17.1% की बढ़त है, लेकिन ये बढ़त उन्हें टॉप 3 में बनाए रखने के लिए काफी नहीं थी। क्रेटा और वेन्यू जैसी सुपरहिट गाड़ियों के बावजूद Hyundai का चौथे नंबर पर फिसलना ये दिखाता है कि मुकाबला कितना तेज हो चुका है। टाटा और महिंद्रा की दमदार SUVs ने Hyundai के बाजार में सीधा हमला किया है। ये Hyundai के लिए एक चेतावनी है कि अब उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा काम करना होगा। अगर Hyundai चौथे नंबर पर है तो तीसरे नंबर पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अपनी मजबूत और सुरक्षित SUVs के लिए मशहूर इस भारतीय कंपनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की है। महिंद्रा ने सितंबर में 56,233 गाड़ियां बेची, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 39,399 यूनिट्स का था, यानी करीब 42.7% की जबरदस्त छलांग। स्कॉर्पियो N, XUV 700 और थार जैसी गाड़ियों का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लंबा वेटिंग पीरियड होने के बावजूद ग्राहक इन गाड़ियों को खरीदने के लिए तैयार हैं। महिंद्रा ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप भारतीय ग्राहकों को मजबूत, सुरक्षित और फीचर्स से भरपूर SUVs देंगे तो वे आपको भरपूर प्यार देंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, जहां टाटा मोटर्स ने इतिहास रच दिया है। टाटा मोटर्स ने न सिर्फ महिंद्रा बल्कि Hyundai को भी पीछे छोड़ते हुए भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बनने का गौरव हासिल किया है। टाटा ने सितंबर में 59,667 गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। अगस्त के करीब 41,001 यूनिट्स के मुकाबले ये लगभग 45.5% की जबरदस्त बढ़त है। टाटा की सफलता के पीछे उनकी सुरक्षित और मजबूत गाड़ियों की पूरी रेंज है। पंच, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी अपनी अपनी कैटेगरी में धूम मचा रही हैं। खासकर नेक्सॉन और पंच की बिक्री आसमान छू रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा का दबदबा साफ नजर आता है। सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पर टाटा के फोकस का नतीजा अब उन्हें मिल रहा है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि 2 भारतीय कंपनियां अब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। और आखिर में बात करते हैं पहले नंबर की, जहां कोई हैरानी नहीं है। पहले नंबर पर हमेशा की तरह मारुति सुजुकी कायम है। मारुति ने सितंबर में 1,32,821 गाड़ियों की बिक्री की है। अगस्त के मुकाबले इसमें लगभग 1.2% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। मारुति की बिक्री इतनी ज्यादा है कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की कंपनियों की कुल बिक्री भी मिलकर उसके आसपास नहीं पहुंचती। वैगनार, स्विफ्ट, बलेनो और ब्रेजा जैसी गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट में लगातार नंबर 1 बनी हुई हैं। मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क और कम मेंटेनेंस कॉस्ट उसे आम भारतीय परिवार की पहली पसंद बनाता है। हालांकि उनकी ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, जो ये संकेत देती है कि टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां अब उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो दोस्तों, ये थी सितंबर 2025
की पूरी कहानी, एक ऐसा महीना जिसने भारतीय कार बाजार की तस्वीर ही बदल दी। कुल मिलाकर 2,45,636 गाड़ियों की बिक्री हुई, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। त्योहारों और डिस्काउंट्स ने बाजार में नई जान फूंक दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और विदेशी ब्रांड्स को कड़ी चुनौती दे रही हैं। Hyundai के लिए ये आत्ममंथन का समय है, वहीं मारुति को भी अब और सतर्क रहने की जरूरत है। अगले महीने की बिक्री रिपोर्ट में क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।